नेक्स्ट टाइम स्पेशल में, और मैं हूं आपका अपना रजत। दोस्तों, आज हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि महाभारत में गांधारी ने एक बकरे से विवाह क्यों किया था। एक बकरा जिससे उन्होंने विवाह किया था, क्या था इसका रहस्य, क्यों उन्होंने एक बकरे को अपना पति बनाया था। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट पर चर्चा करने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, महाभारत जो भारत का सबसे लंबा एपिक है, भारत की महान गाथा को बताता है, भारत की महत्वता को बताता है, और भारत में कितने वीर पैदा हुए, कितने बलवान और कितने भट बलवान पैदा हुए, इन तमाम तथ्यों पर महाभारत में चर्चा मिलती है। दोस्तों, महाभारत की कहानी कोई आम कहानी नहीं, महाभारत की गाथा कोई आम गाथा नहीं। महाभारत को एक ऐसा महागाथा है, महाभारत तो एक ऐसी महागाथा है, भारत की वीरता का, शौर्यता का बखान है महाभारत। दोस्तों, महाभारत में जितने भी योद्धा हुए वो कोई आम योद्धा नहीं थे, जितने भी बलवान हुए वो कोई आम बलवान नहीं थे। महाभारत में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध स्वयं अपनी आंखों से देखा था, और महाभारत का उस युद्ध में वो फिजिकली प्रेजेंट थे। तो दोस्तों, महाभारत की इस कहानी में कई ऐसे पात्र हैं, महाभारत की इस कहानी में कई ऐसे लोग हैं जिन पर आज तक कई ऐसे प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं कि शायद उन्होंने ऐसा क्यों किया था। दोस्तों, धृतराष्ट्र जो कि जन्म से ही अंधे थे, जो जन्म से ही अंधे पैदा हुए थे, तो क्या आपको पता है कि धृतराष्ट्र अंधे क्यों पैदा हुए थे? दोस्तों, एक कहानी थी, धृतराष्ट्र जो थे, किंवदंतियों की माने तो धृतराष्ट्र जो थे वो पिछले जन्म में, अपने पुराने जन्म में एक बहुत ही क्रूर राजा हुआ करते थे। तो एक बार वो शिकार पर गए तो उन्होंने दो हंसों के जोड़े को एक साथ देखा था, और दो हंसों के जोड़े में उन्होंने हंस की आंखें उड़वा दी थी। जब उन्होंने उस हंस की आंखें उड़वा दी थी तो हंस ने उनको ये श्राप दिया था कि अगले जन्म में आप भी अंधे पैदा होगे और आप अपने 100 पुत्रों के वियोग में मरोगे, 100 पुत्र आपके सामने ही मर जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा ही आगे चल के हुआ, धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। हम आपको संक्षिप्त इतिहास बताते हैं, धृतराष्ट्र से ही स्टार्ट करते हैं। धृतराष्ट्र जो थे वो 3 भाई थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। विदुर तो दासी के पुत्र थे, पांडु और धृतराष्ट्र भाई भाई थे। धृतराष्ट्र अंधे थे तो पांडु बहुत ही बुद्धिमान और चतुर और बलशाली थे। पांडु को राजा बना दिया गया, पांडु को युवराज बना दिया गया। उसके बाद जो पांडु थे वो किसी कारणवश जंगल में चले गए, उन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया और अपना सारा राजपाट अपने बड़े भाई, अपने ज्येष्ठ भाई धृतराष्ट्र को दे दिया। धृतराष्ट्र राजा बन गए। तो धृतराष्ट्र के लिए जो उससे पहले, इससे पूर्व क्या हुआ, जो गंगा पुत्र भीष्म थे, जो गंगा के पुत्र थे, गंगा ने अपने 7 पुत्र गंगा में प्रवाहित कर दिए थे। शांतनु जो थे वो इनके पिता थे, भीष्म के पिता शांतनु थे। शांतनु जो थे, शांतनु ने माता गंगा से विवाह किया था, माता गंगा पर मोहित हो गए थे, लेकिन गंगा को धरती के जितने पाप होने थे उस कारण बस उनको छोड़ के जाना पड़ा, और गंगा पुत्र भीष्म जो थे, गंगा पुत्र भीष्म माता गंगा के पुत्र और शांतनु के पुत्र थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गंगा पुत्र भीष्म ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी राजा नहीं बनेंगे, कभी गद्दी पर नहीं बैठेंगे, लेकिन हस्तिनापुर का रक्षण करेंगे। हस्तिनापुर पर अगर कोई विपत्ति आएगी तो उसका रक्षण करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जब धृतराष्ट्र और पांडु बड़े हो गए तो धृतराष्ट्र अंधे थे, इनसे कोई विवाह नहीं करना चाहता था,
और इनका विवाह प्रस्ताव भी बहुत कम आते थे। तो एक बार की बात है, जो भीष्म थे वो गांधार राज गए। गांधार राज की कन्या गांधारी को उन्होंने ले आए और धृतराष्ट्र के साथ उनका विवाह करा दिया। लेकिन इससे पूर्व कुछ ज्ञानी, कुछ पंडितों ने ये कहा कि गांधारी की दूसरी शादी होनी है। गांधारी जो है वो मतलब ये विधवा ही से शादी कर सकती हैं। तो गांधारी ने फिर क्या किया, एक बकरे से विवाह किया था। उसके बाद फिर उनका विवाह धृतराष्ट्र से किया गया। तो ये कहानी प्रचलित है कि गांधारी का सबसे पहला विवाह एक बकरे के साथ किया गया था। ये इतिहास में प्रचलित है, ये कहानी इतिहास में बताई जाती है। कई बार हमने इस कहानी को सुना भी है, कई बार जाना भी है, और कई जगह इस कहानी का उल्लेख भी मिलता है कि गांधारी ने एक बकरे से विवाह किया था। और गांधारी जीवन पर्यंत अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध कर रही। दोस्तों, कई लोग तो ये कहते हैं कि ये गांधारी अपना क्रोध दिखाना चाहती थी कि उनका जबरन विवाह एक अंधे पति के साथ करा दिया गया। तो कई लोग ये मानते हैं कि उन्होंने अपने पति के सम्मान में अपनी आंखों को बंद कर रखा था। दोस्तों, ये ऐतिहासिक बातें हैं। तो कई इतिहासकार, कई जानकार ये कहते हैं कि गांधारी ने ये अपने गुस्से की वजह से ही आंखों पर पट्टी बांध दी थी कि अगर उनका पति अंधा है तो वो भी अंधी बनकर रहेगी। कई जानकार तो ये कहते हैं कि उन्होंने धृतराष्ट्र के सम्मान में अपने आंखों पर पट्टी बांधी। तो दोस्तों, ये जो कहानियां हैं ये आपस में क्लैश करती हैं, आपस में मिलती जुलती हैं। लेकिन दोस्तों, जो गांधारी थी वो कहते हैं कि गांधार के राजा की पुत्री थी और एक बहुत ही सुंदर भी थी और बहुत ही ये भगवान शिव की बहुत बड़ी उपासक थी। जब इनके पुत्र नहीं हो रहे थे, जब इनका वंश आगे नहीं बढ़ रहा था धृतराष्ट्र का, तो उन्होंने भगवान शिव से 100 पुत्र मांगे। भगवान शिव ने उनको 100 पुत्र वरदान दिए, जिनमें से 99 पुत्र और एक इनकी पुत्री, जिनमें से इनका सबसे बड़ा जो पुत्र था वो दुर्योधन था। दुर्योधन अधर्मी था। दुर्योधन ने धर्म का साथ नहीं दिया, क्योंकि दुर्योधन का जो मामा शकुनी और गांधारी का भाई शकुनी ने भी ये प्रण लिया था कि वो हस्तिनापुर को मिटा दे, क्योंकि उसकी बहन से जबरदस्ती, क्योंकि उसका राज्य कमजोर था, जबरदस्ती गंगापुत्र भीष्म ने विवाह कराया था। दोस्तों, शकुनी ने उस बात का बदला पूरे वंश को मिटा कर लिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कभी कभार आज भी हमारे बीच ऐसी बातें घट जाती हैं जो लोग दिल पर ले जाते हैं और ऐसी कई बड़ी घटनाएं करवा देते हैं। तो दोस्तों, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। महाभारत की कहानी क्या, हमें रामायण, महाभारत अनेक ग्रंथ बताते हैं कि कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी गांधारी की कहानी। गांधारी जन्मजात से अंधी नहीं थी। गांधारी ने तो बाद में पट्टी बांधी थी जब उनका धृतराष्ट्र से विवाह हो गया था। तो दोस्तों, हमारे आज की रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि गांधारी ने बकरे से विवाह इसलिए किया था क्योंकि उनकी पहली शादी होने के बाद उनका पति मर जाता, तो फिर उनका बकरे से विवाह करवा के बकरे की बलि चढ़ा दी गई और फिर उसके बाद उनका धृतराष्ट्र से विवाह कराया गया और वो फिर 100 पुत्रों की मां बनी, जिनमें से दुर्योधन उनका ज्येष्ठ पुत्र था। और उसके बाद वो जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद वो धृतराष्ट्र के साथ वनों में विचरण करने चली गई। दोस्तों, ये थी महाभारत की एक छोटी सी कहानी। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने संबंधियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता है। दोस्तों, अगर कोई आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम अगली वीडियो में आपकी बात का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।